दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जयपुर मेट्रो की 300 करोड़ रुपए की जमीन पर राजस्थान पुलिस की वक्र दृष्टि। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बेशकीमती करीब 300 करोड़ रुपए की जमीन पर पुलिस महकमे की वक्र दृष्टि पड़ गई है और पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार से लालकोठी सब्जी मंडी के पास स्थित मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को आवंटित जमीन की मांग की है। वहीं दूसरी ओर जयपुर मेट्रो ने घाटे से उबरने के लिए जमीन को महत्वपूर्ण जरिया बताते हुए पुलिस की इस मांग का विरोध किया। अगली खबर, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है कनेक्शन। राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी एंडे गनाना शेषा साई मंगल सिटी कंदरू बारी गंटूर आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त किया है। डीसीपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि 26 अप्रैल को एयरपोर्ट की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर हवाई अड्डे पर बम विस्फोट होने की मेल आई थी। अगली खबर, डेटिंग के नाम पर हो रही ठगी। रेस्तरां कैफे वाले पटवा रहे लड़कियां। बता दें कि पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब ढूंढते ढूंढते इतना समय नहीं बचता कि प्यार के लिए किसी से मिला जा पाए। हालांकि वीकेंड्स पर जब अकेलापन सताता है तो कई लोग टिंडर जैसी डेटिंग ऐप्स का सहारा लेते हैं। और बता दें कि राजस्थान के कई शहरों से अजीबोगरीब घटनाएं सामने आ रही है। कई लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि डेटिंग ऐप पर मिली लड़की ने उन्हें रेस्तरां ले जाकर जमकर खाना खाया और फिर अचानक ही वहां से गायब हो गई। इसके बाद लड़कों को बिल भरना पड़ता था। जांच में पता चला कि रेस्तरां कैफे की मिलीभगत इसमें होती है। बता दें कि रेस्टोरेंट और कैफे वाले ऐसी लड़कियों को हायर करते हैं। इन लड़कियों का काम होता है लड़कों के साथ उनके रेस्तरां में आना और उसके बाद वो जमकर खाती है और एक मोटा बिल तैयार करवाती है। अगली खबर, अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि लोग अब एनडीए की सरकार पर भरोसा करना छोड़ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और एनडीए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए और गहलोत ने कहा कि लोग इनके काम करने के तरीके को देखते हुए इन पर अब आसानी से भरोसा नहीं करते। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच आरक्षण का मुद्दा हॉट इश्यू बना हुआ है और इस पर बीजेपी के नेता अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। और गहलोत ने कहा कि आखिर पीएम मोदी और बीजेपी को यह कहने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि वो आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। अगली खबर, राज्य में बाल विवाह हुए तो पंच सरपंच होंगे जिम्मेदार। राजस्थान हाईकोर्ट का भजनलाल सरकार को आदेश। बता दें कि राजस्थान में बाल विवाह की प्रथा पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने भजनलाल सरकार पर गंभीर कदम उठाने के आदेश दिए हैं और कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि गांव कस्बे के वार्ड स्तर तक के जनप्रतिनिधियों को जागरूक कर बाल विवाह रोकने में उनका साथ लिया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि बाल विवाह हुए तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार माना जाएगा। और कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी मुख्य सचिव और सभी जिला के कलेक्टर को भेजी जाए ताकि पंच सरपंच सहित सभी का बाल विवाह रुक जाए। अगली बार, जोधपुर से जयपुर के लिए डबल रेलवे ट्रैक का काम पूरा। बता दें कि अब बढ़ेगी ट्रेनों की स्पीड। जोधपुर का रेलवे ट्रैक अब जयपुर तक के लिए डबलिंग हो चुका है और इससे जोधपुर से जयपुर जाने वाली ट्रेनों को अब क्रॉसिंग के वक्त दूसरी ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और इससे ट्रेनों की स्पीड बनी रहेगी। साथ ही जयपुर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। इसी महीने जयपुर से जोधपुर के बीच भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा और इसके चलते वंदे भारत एवं वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों समेत अन्य रेलगाड़ियों के इस रूट पर चलने की संभावनाएं बढ़ गई है। अगली खबर, अशोक गहलोत की बीजेपी को खुली चुनौती। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वह बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वो अपने और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बीच में तुलना कर लें, तब सबको पता चल जाएगा कि किसके मैनिफेस्टो में दम है। और गहलोत ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में 25 गारंटी है, उसका पोस्टमार्टम करने वाले वो कौन होते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि आप अपनी बात क्यों नहीं करते, दोनों मैनिफेस्टो की तुलना करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि तुलना कीजिए ताकि पता चले कि किसके मैनिफेस्टो में दम है। अगली खबर, बजरी का अवैध परिवहन करते 15 और भी मशीनरी। स्टोन अवैध परिवहन में 12 वाहन पकड़े। खान विभाग के द्वारा बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ बजरी प्रभावित क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान का असर दिखने लगा है। अभियान के पहले दिन यानी 1 मई को सघन चेकिंग के दौरान एक स्थान पर बजरी का अवैध खनन पाया गया और वहीं बजरी के अवैध परिवहन करते हुए 15 वाहन पकड़े गए हैं। अगली खबर, राजस्थान में 4 साल के बाद वन्य जीवों की होगी गणना। राजस्थान में एक बार फिर से 4 साल के बाद वन विभाग को वन्य जीवों की गणना करने की याद आई है और इसी महीने 2 दिन तक वन विभाग इसकी गणना करेगा।
वन विभाग के अधिकारी की माने तो राजस्थान में वन्य जीवों की गणना 23 और 24 मई को वाटर होल पद्धति से की जाएगी और इस दौरान प्रदेश भर में वन विभाग के अधिकारी वन्य जीवों की गणना करेंगे। अगली खबर, राज्य कार्य में बाधा डालने वाला बदमाश गिरफ्तार, रास्ता रोककर जेईएन और टेक्नीशियन से की थी मारपीट। बता दें कि जेईएन और टेक्नीशियन जेबी भिनल सिकराई के साथ मारपीट के मामले में मानपुर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। सहायक अभियंता ने 30 मार्च को आरोपी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था और दौसा पुलिस अधीक्षक रंजीत शर्मा ने बताया कि कमलेश कुमार शर्मा सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। अगली खबर, राजस्थान के उदयपुर में फिर से बने 2 गांव स्मार्ट, मदार और हुंदर को मिला खिताब। बता दें कि उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 2 गांव को स्मार्ट बना दिया है। बड़गांव पंचायत समिति के मदार और ब्राह्मणों के हुंदर गांव को दूसरी बार स्मार्ट विलेज का खिताब मिला है और राज्यपाल कलराज मिश्र ने गांव गोद लेकर स्मार्ट विलेज में रूपांतरित करने की पहल शुरू की थी। अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों की कम हो जाएगी वीक में एक छुट्टी, अब 5 डे वीक नहीं बल्कि 6 डे वीक होगा। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी को तगड़ा झटका मिलने वाला है। चर्चा है कि भजनलाल सरकार राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के काम का समय बढ़ाने की तैयारी कर रही है और फिलहाल राजस्थान में 5 डे वीक है, यानी अधिकतर सरकारी विभाग के कर्मचारी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक काम करते हैं और शनिवार एवं रविवार को अवकाश रखते हैं। लेकिन अब चर्चा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 डे वीक को 6 डे वीक करने की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर, रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने लोगों से की है विशेष अपील। पश्चिमी राजस्थान के धोरों की धरती बाड़मेर जिले की दिप विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने मैसेज भेजने वाले युवक मगाराम निवासी चरणों का तला राजेश्वरी को नामजद कर गिरफ्तार किया है और जिला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं गलत आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी करने से बचें। अगली खबर, ऑर्गन डोनेशन केस में बड़ा खुलासा, तस्करी कर मानव अंगों की होती थी खरीद फरोख्त। जयपुर में ऑर्गन डोनेशन के फर्जी एनओसी केस से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है और इस मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों से पूछताछ में खुलासे हुए। फोर्टिस अस्पताल ने मैड सफर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ अंग प्रत्यारोपण के लिए डोनर और रेसिपिएंट लाने का एमओयू किया था, लेकिन इस कंपनी के निदेशक और उससे काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनकी तस्करी कर मानव अंगों की खरीद फरोख्त होती थी। अगली खबर, बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी से पिछड़े अन्य उम्मीदवार। बता दें कि राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा हॉट सीट पर प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर खर्च का आंकड़ा सामने आ गया है और बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर खर्च करने में सबसे अव्वल रहे। उन्होंने अन्य प्रत्याशी की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा खर्च किया। यही नहीं, पीएम मोदी की सभा पर भी लाखों रुपए खर्च किए गए। बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत और कांग्रेस पार्टी के अरविंद डामोर चुनावी मैदान में थे। अगली खबर, राजस्थान के डीग में मिले महाभारत एवं शुंगकालीन अवशेष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ब्रज क्षेत्र के डीग जिले के बहज गांव से खुदाई के दौरान कुषाण कालीन, शुंग कालीन, मौर्य कालीन, महाजनपद कालीन और महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। डीग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में पिछले 4 महीने से खुदाई कार्य चल रहा था और खुदाई के दौरान हड्डियों से बने सुई के आकार के औजार मिले हैं। अगली खबर, अवैध खनन को लेकर भीलवाड़ा में प्रशासन सख्त अपनाई जीरो टॉलरेंस की नीति। विशेष अभियान के तहत पहले दिन जिले में 21 मामले और 27 वाहन जब्त। भीलवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर नमिता मेहता के निर्देशन में चलाए जा रहे खनिजों की अवैध खनन और निर्गमन के विरुद्ध विशेष अभियान के पहले दिन जिले में कुल 21 मामले बनाकर 27 वाहन जब्त किए गए, जिनमें से एक मामले में संबंधित थाने में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई। अभियान के पहले दिन जिले के शंभूगढ़ में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली खनिज बजरी का अवैध निर्गमन करते हुए पकड़े गए। अगली खबर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 19 लाख विद्यार्थियों के परिणाम पर आचार संहिता का साया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम में इस बार देरी संभव है और इससे प्रदेश के 19 लाख से अधिक विद्यार्थी का बोर्ड परीक्षा के परिणाम का इंतजार और भी बढ़ सकता है। भर्तियों परीक्षाओं के परिणाम की तरह इन कक्षाओं के परिणाम जारी करने पर भी आचार संहिता का साया है और बोर्ड जल्द ही इन कक्षाओं का परिणाम जारी करने की अनुमति के लिए सरकार को पत्र भेजेगा ताकि चुनाव आयोग से परमिशन दिलाई जा पाए। अगली खबर, गंदी बात सर्च करने में देश में राजस्थान नंबर 1।
हर माह 20,000 लोग अश्लील वीडियो देखते हैं। अश्लील वीडियो सर्च करने के मामले में देश में राजस्थान नंबर 1 पर है और इंटरनेट ट्रैफिक ट्रेंड और पूरी दुनिया में अश्लील वेबसाइट और कंटेंट निगरानी रखने वाली संस्था NCMEC के मुताबिक भारत में इन दिनों अश्लील वेबसाइट व कंटेंट कुछ फेमस सोशल मीडिया वेबसाइट एवं OTT वेबसाइट से भी ज्यादा सर्च की जा रही है। जनवरी से अप्रैल माह तक का ट्रेंड देखें तो टॉप 10 वेबसाइट में 2 गंदी वेबसाइट है और सिमरस के मुताबिक टॉप 10 में शामिल 2 अश्लील वेबसाइट पर भारत से हर महीने 100 करोड़ से भी ज्यादा विजिट हो रहे, जो कि पूरी दुनिया के ट्रैफिक का 60% से ज्यादा है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बजाज फाइनेंस से लेकर अजंता फार्मा तक इन 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुलने की उम्मीद है और आज इन कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं, जिसमें टाइटन कंपनी, आइनॉक्स विंड, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, MRF रेमंड और वारी टेक्नोलॉजी शामिल है। और बता दें कि निवेशक कोफोर्ज, कोल इंडिया, जुबिलेंट फार्मोवा, बजाज फाइनेंस, साइंटा, कार्ट्रेटेक, अजंता फार्मा, रेलटेल, इन सभी शेयर पर निवेशक नजर रख सकते हैं।